everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. आज हम लोग NCERT क्लास +1 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जो है वो टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक है द फ्लावर। फ्लावर का एक अलग पोर्शन है जहाँ पे जिसके जितने पार्ट वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं फ्लावर के, चाहे वो एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, चाहे उसकी आपकी जो पेटल्स हैं या फिर सेपल्स हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो हम आज करने वाले हैं जो कि पेपर में पूछी जाती है। और बेसिक नॉलेज यहाँ से मैं आपको दूंगी, बेसिक के साथ साथ कॉम्प्लेक्स जो टर्म्स हैं उनको भी सारी बताऊंगी। तो आपको पहले फ्लावर टॉपिक पढ़ने से पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फ्लावर का स्ट्रक्चर होता क्या है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इन टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर दैट मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। देखिए यहाँ पे जैसे कि फ्लावर जो स्टेम रीजन से लगा होता है ना, इस तरीके से ये जस्ट एक रे डायग्राम है जस्ट टू अंडरस्टैंड पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ओके राइट। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि आपको पता है ये वाला स्ट्रक्चर तो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन जो मेन फ्लावर होता है, पूरा जो फ्लावर होता है उसका जो पोर्शन होता है, ठीक है, लास्ट वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे उसकी अटैचमेंट होती है उसको हम टोरस बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं हम उसको? टोरस बोलते हैं। और स्टूडेंट इसको हम रिसेप्टिकल और थैलेमस भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आगे ये टर्म्स नोट करी हैं, इसको हम रिसेप्टिकल और थैलेमस भी बोलते हैं टोरस को। इसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लावर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स लाइक लीफ लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ब्रैक्टियोल कहते हैं। और यहाँ पे जहाँ से स्टेम रीजन से फ्लावर की जो पेडंकल है वो अटैच्ड होती है उसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। और जहाँ से जिस स्टेम पोर्शन से जो है वो फ्लावर अटैच्ड है उसको हम मदर एक्सिस बोलते हैं। ये सारी टर्म्स आपको माइंड में बिठानी है और ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फ्लावर के थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर माइंड में होगा तो फिर उसके पार्ट्स और ये टर्म्स अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत अच्छा मतलब ईजिली हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मान लो यहाँ पे फ्लावर के सेंटर में जो है वो आपको पता है गाइनोशियम होता है, ठीक है। इस तरीके से ओवरी होती है और मान लो ये मैं इसकी पेटल बना देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इस तरीके से क्या लगे होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एंथर लगे होते हैं। ये जस्ट एक रफ डायग्राम है, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है फ्लावर का ये वाला, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। आगे टर्म्स लिखी गई हैं तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ। और ये जो पोर्शन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब करते हैं हम टर्म्स, क्योंकि ये बेसिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फिर भी आपको अगर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्लियर नहीं है, मैंने एक एनिमेटेड वीडियो बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे, ठीक है। 10th क्लास हाँ 10th क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर तो फ्लावर मॉडिफाइड शूट होती है, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ शूट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द फ्लावर एट बर्ड स्टेज। तो जब फ्लावर मतलब फूल जो है जब खिला नहीं होता है उस टाइम बाहर से ग्रीन कलर की प्रोटेक्शन उसको होती है, वो क्या होती है, वो ब्रैकेट होती है, ठीक है। इफ फ्लावर अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के बेस से फ्लावर अराइज कर रहा है तो ऐसे फ्लावर को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, ठीक है। ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे। और ब्रैकेट अगर एब्सेंट होगी तो उसको हम ई ब्रैक्टिएट। जहाँ जहाँ पे यहाँ पे फ्लावर्स के जो ये टर्म्स हैं, ई वर्ड अगर लगा है ना किसी के आगे, ये ई वर्ड, तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की एब्सेंस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पे ब्रैकेट एब्सेंट होगा उसको हम ई ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। स्टॉक, ठीक है, जो डंडी होती है ना फ्लावर की, है ना, कॉमनली हम डंडी बोल देते हैं अपनी भाषा में, तो वो जो डंडी है ना उसी को, उस स्टॉक को हम पेडंकल कहते हैं, ठीक है। अगर किसी फ्लावर में वो डंडी नहीं है वेरी फनी, पेडंकल नहीं है अगर, तो उसको हम सिसाइल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। और फ्लावर जो है, अगर फ्लावर हैज़ वेरी शॉर्ट पेडंकल, अगर बहुत छोटी सी पेडंकल है उसमें स्टॉक, तो उसको सब सिसाइल फ्लावर बोलते हैं। सारी टर्म्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ब्रैक्टियोल प्रेजेंट इन द फ्लावर, देखो मैंने आपको बता दिया ब्रैक्टियोल, ब्रैकेट, पेडंकल, टोरस, इनकी पोजीशन मैंने आपको बता दिया। और होता क्या है, सबसे पहले मैंने यही बताया ताकि आपको ये टर्म्स जो हैं वो आगे क्लियर हो जाएं। ब्रैक्टियोल अगर प्रेजेंट है तो वो फ्लावर होगा ब्रैक्टियोलेट, और अगर नहीं होगा तो ई ब्रैक्टियोलेट।
अदर टर्म फॉर थैलेमस, वही मैंने आपको करवाया, टोरस और रिसेप्टिकल उसको हम बोलते हैं, जो कि बेस होता है किसी फ्लावर का। पेरियंथ, ठीक है। इस वीडियो में जो भी टर्म्स सारी लिखी गई हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जैसे ये पेरियंथ वाला पूछा गया है, नो आइडेंटिफिकेशन इन सेपल एंड पेटल्स। आपको पता है सेपल और पेटल्स क्या होती है? देखिए इस तरीके कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सेपल और पेटल्स में, ठीक है। कोई फ्लावर है और उसके पास बेस में यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर का ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कलर्ड पोर्शन होगा, ठीक है, जो कलर्ड पोर्शन होता है फ्लावर का, ठीक है, वैसे ये भी कलर है लेकिन इसका ग्रीन ही कलर होता है, इसका मोस्टली क्या ग्रीन कलर ही होता है। अब ये जो कलर्ड, ये लाल पीला नीला जो कलर भी, फ्लावर कितने कलर होते हैं, तो ये जो कलर होगा उसको हम पेटल्स बोलते हैं, याद रखना। जो कलर्ड होता है उसको हम पेटल बोलते हैं और ये जो ग्रीन कलर्ड होते हैं इनको हम सेपल्स बोलते हैं। स्टूडेंट आपने टर्म और भी पढ़ी होगी, पेटल, कोरोला, सेपल, कैलिक्स, उनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो अगर मान लो कोई फ्लावर है, उसकी ऐसे पंखुड़ियां हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग हैं, ये पंखुड़ियां क्या हैं, पेटल हैं, ठीक है। अलग अलग हम इनको क्या बोलेंगे, ये एक पेटल है, ये दूसरी पेटल है, ये तीसरी पेटल, फोर्थ फिफ्थ पेटल है, ये क्या बहुत सारी यहाँ पे क्या है, पेटल्स है। इन सभी पेटल्स को कलेक्टिवली एक अगर टर्म देनी है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कोरोला बोल देते हैं स्टूडेंट। तो कोरोला और पेटल एक ही चीज़ है, लेकिन वही चीज़ आ गई एक वचन बहुवचन, है ना, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। वैसे ही सेपल्स में होता है स्टूडेंट्स, जैसे कोई फ्लावर है अगर, तो फ्लावर के बेस पे अगर अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी क्या लगी हुई हैं बेस पे, ग्रीन कलर जो ये सेपल्स होती हैं, ये एक सेपल है, ये दूसरी सेपल है, तीसरी फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। और इन सभी सेपल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, सॉरी, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोला, कैलिक्स, सेपल, पेटल क्या होते हैं अलग अलग, ये आपको यहाँ पे इस स्टेज पे क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए हम बात कर रहे थे पेरियंथ की। जब जो है स्टूडेंट हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन सी सेपल्स हैं कौन सी पेटल हैं किसी फ्लावर में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पेरियंथ। अब हम ना सेपल बोलेंगे उनको, ना पेटल्स बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पेरियंथ बोलेंगे। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ पेरियंथ, अब हमें ना सेपल्स का पता चल रहा है ना पेटल्स का पता चल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी अलग अलग पोर्शन उसके हैं, अलग अलग पंखुड़ियों की तरह चीज़ें दिख रही हैं। तो पेरियंथ के इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, टेपल बोलेंगे, ठीक है। जैसे करोला के इंडिविजुअल पार्ट को पेटल बोल रहे थे, वैसे ही पेरियंथ के इंडिविजुअल पार्ट को हम टेपल बोलेंगे, राइट। चलिए अब व्हेन टेपल्स आर फ्री, ठीक है, अगर टेपल्स फ्री हैं, ये एक टेपल लगी है दूसरी तीसरी, ऐसे टेपल्स फ्री हैं, एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज्ड नहीं है, तो पॉलीफाइलस कंडीशन बोलेंगे। अगर टेपल जो है वो यूनाइटेड होंगी, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी होंगी, उनको हम गैमोफाइलस कंडीशन बोलते हैं। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। मेल के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, ये मेल के लिए यूज़ करते हैं और ये वाला साइन फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे साइन भी बनाया है। और एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम में स्टॉक, फिलामेंट एंड एंथर होता है, ठीक है। ये तो सबको पता ही है ना, ये तो सबको पता ही है कि इस तरीके से क्या होता है, एक बड़ा सा फिलामेंट होता है और यहाँ पे जो है वो एंथर अटैच्ड होता है। टाइप्स ऑफ एंथर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटैचमेंट, क्लास +2 में आपको वीडियो मिल जाएगा और वे भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हायर एग्जाम्स के लिए, लाइक योर कमीशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। तो ये पोर्शन होता है एंड्रोशियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम बात करेंगे, इसको हम क्या स्टेमन भी बोलते हैं, ठीक है। किसको, एंड्रोशियम को। अ स्टीराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टीराइल स्टेमन मतलब कि उसके पोलन ग्रेन्स जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, एलिजिबल नहीं है, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल स्टेमन्स आर फ्री। अगर सारे स्टेमन्स फ्री हैं, जैसे किसी फ्लावर में क्या है अलग अलग जो है वो पूरे के पूरे अलग अलग आपको फिलामेंट एंथर दिख रहे हैं, तो वो पॉलीएंड्रस कंडीशन है। अगर वो फ्यूज्ड हैं,
फ्यूज्ड हैं, मान लो वो फ्यूज्ड किस तरीके से हो सकते हैं कि एक ही स्टॉक है, फिलामेंट है उनका, और वहाँ पे जो है वो पोलन ग्रेन है। फ्यूज्ड हैं, पता ही नहीं चल रहा कि अलग अलग दिखाई ही नहीं दे रहे, तो वो मोनोएडल्फस कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने डायग्राम आपको बता दिया। कैलिक्स करोला मैंने आपसे बात करी कि कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट वॉल होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है फ्लावर की। सेपल प्लस सेपल, उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बताया वो मैंने यहाँ पे नोट। ऑल सेपल्स आर फ्री पॉलीसेपलस, अगर किसी फ्लावर की सारी जो आपकी सेपल्स हैं, ठीक है, ये तो मैंने पेटल्स बना दी, सेपल्स जो फ्लावर के नीचे होती हैं ऐसे इस तरीके से ग्रीन कलर, वो सारी फ्री हैं, तो पॉलीसेपलस, सेपल्स की बात हो रही है तो पॉलीसेपलस बहुत सारी सेपल्स हैं। और अगर फ्यूज्ड हैं तो गैमोसेपलस। आपने गैमोसेपलस कंडीशन सबने बहुत बार देखी होगी, कहाँ पे, बैंगन में। बैंगन की जो डंडी लगी होती है ना ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर की जो सेपल फ्यूज होती है, एक ही दिखता है वो गोला जैसा, है ना, तो वो क्या है, एक पॉलीसेपलस कंडीशन है, ग्रीन कलर की होती है। कौन, कैलिक्स, सेपल्स। करोला मैंने आपको बता दिया, कलर्ड होता है मोस्टली, और पेटल्स से मिलके बना होता है, पेटल प्लस पेटल प्लस पेटल पेटल पेटल, एन नंबर ऑफ पेटल्स यहाँ पे हो सकता है, और करोला वो बनाते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और ये जो किसको प्रोटेक्शन देती हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, राइट। अगर जो है फ्रीली वो अरेंज्ड हैं, कौन, जो पेटल्स हैं, तो पॉलीपेटलस जैसे पॉलीसेपलस था, और गैमोसेपलस जब वो फ्यूज्ड होती हैं या यूनाइटेड टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं। इट शोज डिफरेंट शेप्स। अब आपको पता है जो कलर्ड पोर्शन है, कुछ फ्लावर की शेप अलग होती है। आप ऑर्किड्स में जो है वैरायटी ऑफ शेप्स देख सकते हो, कुछ एनिमल की तरह दिखते हैं, कुछ बर्ड्स की तरह दिखते हैं, कुछ आपको डांसिंग डॉल ऑर्किड, बहुत ब्यूटीफुल ऑर्किड होते हैं, शेप्स अलग हैं। अगर आपको शेप ऑफ फ्लावर में वैरायटी देखनी है तो आप उस पर गूगल पे सर्च करना, टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स, इतने सुंदर सुंदर ऑर्किड्स आपको दिखेंगे। वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अगर सुंदर कोई फ्लावर मुझे लगता है तो वो ऑर्किड्स हैं, और ऑर्किड्स इतने सुंदर होते हैं कि मतलब मान लो कि उनको देख के ऐसे लगता है कि बस ये सारे हमारे घर में होने चाहिए, राइट। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर जो ऑर्किड्स होते हैं वो हर जगह ग्रो नहीं करते, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट उनको चाहिए होता है, बट ऑर्किड्स बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर होने की वजह से, अगर कोई फ्लावर सुंदर है, सुंदर किस वजह से, जो उसमें कलर होता है, कलर किस वजह से होता है, जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ क्या हैं, पेटल्स हैं, पेटल्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, हम और पेटल्स मिलके क्या बनाते हैं, करोला। तो करोला क्या होता है, वो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल होता है, उसी कलर की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उस फ्लावर की तरफ को। ठीक है, गाइनोशियम, नेक्स्ट क्या है, गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या है, इसको हम कार्पल भी बोलते हैं, और इसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, जैसे ये इसका स्टिग्मा होता है, ऐसे स्टाइल होती है, और लास्ट में यहाँ पे ओवरी होती है। ठीक है, प्लेसेंटा इज कुशन लाइक। प्लेसेंटा क्या होता है, मतलब जो इनर ओवरी के अंदर जो अरेंजमेंट होती है ओव्यूल के अंदर, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। कार्पल्स आर फ्री, मतलब कि अगर कार्पल फ्री होगी तो उनको हम एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे। और ये जो एग्जांपल है एनसीईआरटी में गिवन है तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोटस और रोज जो है एपोकार्पस कंडीशन का एग्जांपल है। और अगर कार्पल फ्यूज्ड होंगे, फ्री नहीं होंगे, यूनाइटेड होंगे, तो उसको सिन कार्पस कंडीशन बोलते हैं। मस्टर्ड कहाँ गया, डी गायब हो गया। और टोमेटो इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या बनाती है, टर्न्स इनटू फ्रूट, और ओव्यूल क्या बना देते हैं, सीड। ये कॉमन क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट और फ्लावर का जो एसेसरी पार्ट्स हैं, साथ में उनसे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए डाले थे, और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब जो है इसके बाद मैं सेल चैप्टर पे जो है टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही हूँ। होपफुली 1-2 दिन में वीडियोस पे आ जाएगी, और बीच में केमिस्ट्री के लिए भी साथ साथ में थोड़ा बहुत काम चला है, क्योंकि टाइम भी नहीं लग रहा। स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, क्योंकि स्कूल भी बंद हो चुके हैं, अब हमें सारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, तो कुछ टाइम वहाँ कंज्यूम हो जाता है। टाइम कम होने की वजह से जो है वो कई बार बीच में वीडियो मिस भी हो जाता है।
तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।